Hello dear students, greeting of the day. This is the third video lecture of second unit. इसमें हम हमने जो लास्ट वीडियो में जहां हमने छोड़ा था उसी टॉपिक को आगे कंटिन्यू करेंगे। लास्ट वीडियो में जैसे आप लोगों ने देखा था, हमने क्या पढ़ा था कि बाइनरी फेज डायग्राम हमने स्टार्ट किया था। बाइनरी फेज डायग्राम जहां बस हमने क्या किया कि टू कंपोनेंट सिस्टम को के फेज डायग्राम की स्टडी करनी थी हमें, ठीक है। तो बाइनरी फेज डायग्राम में भी दो पार्ट में तो डिवाइड किया गया। फर्स्ट, इफ बोथ द एलिमेंट्स द ट्रांसफॉर्मेशन इन लिक्विड स्टेट, ठीक है, जब तक वो दोनों एलिमेंट्स लिक्विड स्टेट में हैं तो उनमें जो ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है उसकी स्टडी, और फिर जब वो सॉलिडिफाई हो जा रहे हैं तो सॉलिडिफाई होने के बाद रूम टेम्परेचर तक आने में जो उनमें चेंजेस या ट्रांसफॉर्मेशन हो रहे हैं उनकी स्टडी करना, ठीक है। सो द फर्स्ट वन इज द ट्रांसफॉर्मेशन इन लिक्विड स्टेट। उसमें हमको पढ़ना था आइसोमॉर्फस सिस्टम, ठीक है, यूटेक्टिक सिस्टम टाइप 1, यूटेक्टिक सिस्टम टाइप 2 एंड देन पेरिटेक्टिक सिस्टम। सो हमने लास्ट वीडियो में आइसोमॉर्फस सिस्टम तक कंप्लीट कर लिया था, ठीक है, जिसमें हमने क्या देखा था कि हमारा जो दो एलिमेंट है वो एंटायरली सॉल्युबल किसमें है, एंटायरली सॉल्युबल इन लिक्विड स्टेट और एंटायरली सॉल्युबल इन सॉलिड स्टेट में। दोनों स्टेट में क्या है वो एक दूसरे में अच्छे से सॉल्युबल थे, ठीक है। अब हमारा जो नेक्स्ट है वो है आपका यूटेक्टिक सिस्टम टाइप 1, ठीक है। दिस सिस्टम इज कंसिडर्ड एज अ सिंपल यूटेक्टिक इन विच द मेटल्स आर कंप्लीटली soluble in liquid state and is entirely insoluble in solid state। मीन्स जब तक वो दोनों लिक्विड स्टेट में हैं तब तक तो क्या है उनमें सॉल्युबिलिटी है, दोनों एक दूसरे में सॉल्युबल हैं। बट जैसे ही हर मीन्स में अब एक भी लिक्विड स्टेट में नहीं है, उसके बाद जैसे ही एंटायर कंपोजिशन कन्वर्टेड इनटू सॉलिड तो वैसे ही क्या होंगे वो दोनों एलिमेंट्स आपस में इनसॉल्युबल हो जाएंगे, ठीक है। और उसका हमने फेज डायग्राम ड्रॉ किया है बाय यूजिंग द सीरीज ऑफ कूलिंग कर्व फॉर डिफरेंट कंपोजिशन ऑफ टू एलिमेंट्स। हियर फॉर एग्जांपल Bi कैडमियम, बिस्मथ एंड कैडमियम, लेड एंड As, Au एंड Si, ठीक है। तो यहाँ हमने लिया है बिस्मथ और कैडमियम का फेज डायग्राम ड्रॉ किया है, ठीक है। यहाँ अगर आप डायग्राम देखेंगे तो आपको इस डायग्राम में दिख रहा है पॉइंट C, ये रहा पॉइंट C एंड पॉइंट G। अगर हम पॉइंट C की बात करें तो इस लाइन पे हमें क्या मिल रहा है कि ये जो कंपोजिशन रिप्रेजेंट कर रहा है वो क्या है, एंटायरली बिस्मथ, मीन्स प्योर बिस्मथ का कंपोजिशन रिप्रेजेंट कर रहा है ये पॉइंट, ये लाइन, ठीक है। तो इस पे जो पॉइंट C रिप्रेजेंट कर रहा है इट रिप्रेजेंट द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ बिस्मथ। सिमिलरली द पॉइंट G रिप्रेजेंट द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ कैडमियम। जैसे जैसे हमने बिस्मथ में देखिए यहाँ पास क्या है, बिस्मथ 100% है और कैडमियम क्या है आपका 0। जैसे जैसे बिस्मथ में हमने कैडमियम को ऐड किया है, ठीक है, जैसे मान लीजिए हमने ये एलॉय 2 यहाँ पास जो रिप्रेजेंट कर रहा है, एलॉय 2 की बात करें तो एलॉय 2 का कंपोजिशन क्या है आपका 20% कैडमियम एंड 80% बिस्मथ, ठीक है। तो अगर इसके लिए अगर हम बात करें तो अब देखिए इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो जैसे जैसे कंपोजिशन वेरी करता है वैसे वैसे क्या होता है उसका मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज होते जा रहा है। डिक्रीज हो रहा है कहाँ तक, पॉइंट E तक, ठीक है। और दूसरा अगर हम देखें यहाँ से पॉइंट G से अगर हम मूव करते हैं नीचे तो कैडमियम में हम बिस्मथ ऐड करते जा रहे हैं तो सिमिलरली उसका भी क्या हो रहा है, मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज हो रहा है। और ये दोनों कर्व जो CE और GE कर्व है ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं कहाँ पास, पॉइंट E पर। दैट इंटरसेक्टिंग पॉइंट इज नोन एज द यूटेक्टिक पॉइंट एंड द पॉइंट E रिप्रेजेंट्स द लोएस्ट टेम्परेचर एट विच द कंपोजिशन ट्रांसफॉर्म इनटू सॉलिड स्टेट। ये सबसे लोएस्ट टेम्परेचर है या फिर ये वो कंपोजिशन है जो कि सबसे कम टेम्परेचर पर क्या हो रहा है, सॉलिडिफाई हो जा रहा है। कितने पर यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो 140 डिग्री सेल्सियस पर। अगर हमने एक कंपोजिशन बनाया जिसमें 40% कैडमियम है और 60% बिस्मथ है और उसको हम सॉलिडिफाई कर रहे हैं मिक्सिंग के बाद, एलॉइंग के बाद, तो वो एलॉय क्या करेगा 140 डिग्री सेल्सियस पर आकर ही क्या हो जाएगा, वो सॉलिडिफाई होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। या फिर हम मेल्टिंग की बात करें तो वो मेल्ट जल्दी हो जाएगा, 140 डिग्री सेल्सियस पे ही वो मेल्ट हो जाएगा, ठीक है। सो द लोएस्ट टेम्परेचर is known as the eutectic point and that composition of
यूटेक्टिक पॉइंट इज नोन एज द यूटेक्टिक कंपोजिशन। ठीक है, अब जैसे कि हमने देखा कि ये क्या था, एंटायरली सॉल्युबल इन लिक्विड स्टेट बट एंटायरली इनसॉल्युबल इन सॉलिड स्टेट। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपको कर्व दिख रहा है पॉइंट सी डी ई एफ जी, इट रिप्रेजेंट्स द सॉलिडस लाइन, मीन्स इसके नीचे जितना भी, इसके बाहर जितनी भी चीज़ें होंगी क्या होंगी, प्योर सॉलिड में है और इनसॉल्युबल है। ठीक है, सो यहाँ बस उस डायग्राम का डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। ठीक है, इन द डायग्राम C and G are the melting temperature of bismuth and cadmium metal respectively. On adding cadmium to bismuth or bismuth to cadmium, the melting temperature is lowered following the curve CE and GE respectively. The curve CE and GE are the liquidus curve. मीन्स इस कर्व के ऊपर अगर आप देखेंगे तो दोनों एलिमेंट्स मीन्स कैडमियम एंड बिस्मथ का जो मिक्सचर है वो क्या है, पूरा का पूरा सॉलिड स्टेट में है। बट जैसे ही उस कर्व के नीचे आएंगे तो वो क्या हो रहा है, सॉलिडिफाई होना स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, स्टार्ट हुआ, सॉलिडिफाई हुआ नहीं, सॉलिडिफाई होना स्टार्ट हो रहा है। बट जैसे ही वो हॉरिजॉन्टल लाइन जो आपका था डी ई एंड एफ उसको क्रॉस करता है तो उसके नीचे आपको क्या मिलेगा, पूरा का पूरा सॉलिड मिलेगा। ठीक है, द कंटिन्यूअस लाइन सी डी ई एफ जी इज नोन एज द solidus line. The alloy left to the eutectic composition means the point E के जो लेफ्ट में है उसे हम क्या कहेंगे, हाइपो यूटेक्टिक, एंड दोज टू द राइट एज नोन एज द हाइपर यूटेक्टिक alloy. ठीक है, नेक्स्ट इज द यूटेक्टिक सिस्टम टाइप 2. In this system the mutual solubility of two metals are limited in solid state. ठीक है, मीन्स टाइप 1 में क्या था वो कि सॉलिड स्टेट में वो इंटायरली इनसॉल्युबल थे, मीन्स सॉल्युबल थे ही नहीं वहाँ पर। बट यहाँ पास क्या है कि चांसेस है कि कुछ कंपोजिशन के लिए क्या हो, वो आपका सॉल्युबल हो और उसके बाद वो फिर इनसॉल्युबल हो जाएंगे। तो दिस उस टाइप के सिस्टम को हमने क्या बोला यहाँ पास, यूटेक्टिक सिस्टम टाइप 2। ठीक है, एलॉय ऑफ दिस सिस्टम सॉलिडिफाई एज अ सॉलिड सॉल्यूशन और मिक्सचर ऑफ सॉलिड सॉल्यूशन। ठीक है, जो सॉलिडिफाई होगा वो क्या बनाएगा आपका, सॉलिड सॉल्यूशन। सॉलिड सॉल्यूशन फॉर्म मीन्स हम अगर आप देखेंगे मिक्स उसका जब माइक्रोस्ट्रक्चर देखेंगे तो आपको दोनों एलिमेंट्स दिखेंगे क्या, एक साथ। ठीक है, जब तक कि क्या है वो सॉल्युबल है। बट जैसे ही वो आपका इनसॉल्युबल हो जाएंगे तो वो क्या मिलेगा आपको, कुछ सॉल्युबिलिटी दिखेगी या कुछ इनसॉल्युबिलिटी भी दिखेगी उस कंपोजिशन के अंदर। द सॉलिड सॉल्यूशन ऑफ बी इन ए इज अल्फा एंड द सॉलिड सॉल्यूशन ऑफ ए इन बी इज बीटा। हमने नाम दे दिया कि अगर जैसे ए ज़्यादा है, ए में हमने बी को मिक्स किया तो उस कंपोजिशन को, उस सॉलिड सॉल्यूशन को हमने नाम दिया अल्फा। और जब हमने बी में ए को मिक्स किया, मीन्स यहाँ पर एग्जांपल हम आगे लेके देखेंगे तो उसको हमने क्या बोला है, बीटा। ठीक है, एग्जांपल दिए हुए हैं सिल्वर, कॉपर, लेड, टिन, एल्यूमिनियम एंड सिलिका। ठीक है, तो हमने यहाँ पर एग्जांपल लिया किसका, लीड और टिन का, लीड और टिन। उसके लिए हमने ड्रॉ किया तो आप देखेंगे अब कर्व पॉइंट सी ई जी। ठीक है, पॉइंट सी रिप्रेजेंट्स द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ लेड एंड पॉइंट जी रिप्रेजेंट द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ टिन। ठीक है, जैसे जैसा पॉइंट आप क्या कह रहे हैं, मिक्सिंग बढ़ा रहे हैं, लेड में टिन को मिक्स करते जा रहे हैं, वैसे वैसे क्या मिलेगा आपको, टेम्परेचर डिक्रीज होते जा रहा है, डिक्रीज हो रहा है। कहाँ तक डिक्रीज हो रहा है, पॉइंट ई तक। सिमिलरली जब आप टिन में लेड मिक्स कर रहे हैं तो पॉइंट जी से ई की तरफ आ रहा है तो आपका मेल्टिंग पॉइंट क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। और पॉइंट ई रिप्रेजेंट द यूटेक्टिक सिस्टम और यूटेक्टिक पॉइंट। ठीक है, वो पॉइंट जहाँ जिसके लिए, या फिर वो पॉइंट जो कि सबसे लोवेस्ट टेम्परेचर पर क्या हो रहा है, सॉलिडिफाई हो रहा है। द कर्व सी ई जी, द कर्व सी ई जी इज नोन एज द लिक्विडस कर्व, मीन्स इस कर्व के ऊपर जो ये कंपोजिशन है पूरा लिक्विड स्टेट में। ठीक है, सिमिलरली द कर्व सी डी ई एफ एंड जी, दिस कर्व इज नोन एज द सॉलिडस कर्व। इस कर्व के नीचे जितनी भी चीजें हो क्या होंगी, एंटायरली सॉलिड स्टेट में है। ठीक है, अब आप एक और कर्व देख रहे हैं यहाँ पर, डी और एच, डी एच एंड एफ के। द डी एच एंड एफ के रिप्रेजेंट द सॉल्युबस कर्व, मीन्स ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपका जो टिन है वो लेड में कहाँ, किस कंपोजिशन या कितने परसेंटेज तक के लिए वो सॉल्युबल है। सिमिलरली पॉइंट एफ रिप्रेजेंट द सॉल्युबिलिटी ऑफ लेड इन टी। ठीक है, मीन्स अगर आप पॉइंट डी पे देखेंगे तो 19% ऑफ टिन इज सॉल्युबल इन लेड।
ठीक है, एट एन टेम्परेचर ऑफ 183। और जैसे ही वो टेम्परेचर आप बढ़ा रहे हैं या आप क्या कर रहे हैं, टेम्परेचर वहाँ से घटा रहे हैं, तो जो सॉल्युबिलिटी है टिन की लेड में वो क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। सिमिलरली पॉइंट एफ पे भी देखेंगे, तो एफ से जी की तरफ जाइए या एफ से के की तरफ देखेंगे, तो टेम्परेचर डिक्रीज या इंक्रीज करने पर जो सॉल्युबिलिटी है वो क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। ठीक है, यहाँ पे देखिए, इन द PV-SN डायग्राम द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ प्योर मेटल PV एंड SN आर इंडिकेटेड बाई C एंड G। E is the eutectic point, ठीक है, CEG is the liquidous line, CDEFG is the solidus line. The maximum solubility of PB and SN and the SN and PB are indicated by the point D and F respectively. The solubility depends on the temperature and decreases with the lowering of temperature. This is represented by the curve DH and FK. These curves are called solubus line. ठीक है, now the next one is the peritectic system. In this system, two phases, one liquid and one solid, which are already present, interact at a fixed temperature to produce an entirely new phase. This is known as a peritectic system. ठीक है, अब जैसे कि हमने दो एलिमेंट्स को मिक्स किया लिक्विड स्टेट में, अब लिक्विडस लाइन के नीचे जब वो आते हैं, लिक्विडस लाइन और सॉलिडस लाइन के बीच में वो क्या फॉर्म करते हैं, एक जो मिक्सचर फॉर्म करता है उसमें कुछ सॉलिड रहता है और कुछ लिक्विड रहता है, दो फेजेस प्रेजेंट रहते हैं। तो वो सिस्टम जब टू फेजेस एक लिक्विड में है और एक सॉलिड में है, उस पॉइंट पर जब क्या करते हैं, वो सॉलिडिफाई हो रहे हैं उस पॉइंट पर, और जो एक एंटायरली डिफरेंट, ना ही वो जो लिक्विड का जो था और ना ही जो सॉलिड का था, उन दोनों से बिल्कुल अलग जब फेज फॉर्म करते हैं, देन दैट रिएक्शन इज नोन एज अ पेरिटेक्टिक रिएक्शन. The word peritectic is derived from the word peri, which means around. ठीक है, मीन्स उसमें क्या हो रहा है कि हमारा जो मेन कंपोजिशन है उसके सराउंडिंग में एंटायरली डिफरेंट कंपोजिशन फॉर्म होता है. ठीक है, और जिस पॉइंट पर ये रिएक्शन होता है उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, पेरिटेक्टिक पॉइंट. बहुत ही कम ऐसे कंपोजिशन हैं या ऐसे एलॉय है जो कि इस सिस्टम को शो करते हैं. ठीक है, इस रिएक्शन को शो करते हैं. फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमने लिया है सिल्वर एंड प्लेटिनम. अगर सिल्वर और प्लेटिनम का जब फेज डायग्राम ड्रॉ करेंगे तो उसमें हमें क्या मिलेगा, एक पॉइंट पर पेरिटेक्टिक पॉइंट मिलेगा, या फिर वो पेरिटेक्टिक सिस्टम को रिप्रेजेंट करता है. देखते हैं, ये हमारा, ये हमने ड्रॉ किया है आपका कूलिंग कर्व. बाय जॉइनिंग द सीरीज ऑफ कूलिंग कर्व फॉर डिफरेंट कंपोजिशन वी हैव ड्रॉ द फेज डायग्राम ऑफ सिल्वर एंड प्लेटिनम. ठीक है, हियर point C represents the melting point of silver and point E represents the melting point of platinum. The melting point कितना 1759 769 डिग्री सेल्सियस, and here the silver is 962 डिग्री सेल्सियस. ठीक है, बट यहाँ पर जैसे जैसे आप क्या कर रहे हैं, कंपोजिशन बढ़ा रहे हैं. ठीक है, तो यहाँ पास क्या हो रहा है, आपका मेल्टिंग पॉइंट बढ़ रहा है. ठीक है, देखिए, और यहाँ पर इसका कम हो रहा है. क्यों कम बढ़ रहा है यहाँ पर, क्योंकि जो आपने मिक्सिंग किए है प्लेटिनम की उसका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा है. ठीक है, ये रिप्रेजेंट करेगा कि ज़्यादा है या कम, उसके हिसाब से और कंपोजिशन की टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है या इंक्रीज हो रहा है. ये हर एक एलिमेंट के लिए अलग अलग वेरी करता है. ठीक है, अब यहाँ पर देखेंगे पॉइंट, द कर्व सी डी ई रिप्रेजेंट द लिक्विडस कर्व. उसके ऊपर जो भी मिक्सिंग है, वो जो एलॉय है वो क्या है, पूरा लिक्विड स्टेट में. बट जैसे ही इसके नीचे आ रहा है, आपको देखिए डी और ई के नीचे ये क्या मिला, अल्फा और बीटा. और उसके बाद इधर नीचे देखेंगे इधर तो अल्फा और लिक्विडस, एल प्लस लिक्विड मीन्स लिक्विड सॉल्यूशन ऑफ प्लेटिनम एंड सिल्वर प्लस अल्फा. ठीक है, सिमिलरली लिक्विडस प्लस बीटा. बट द पॉइंट एट पॉइंट पी पर ये जो आपका कंपोजिशन लिक्विड प्लस बीटा चेंजेस इनटू अल्फा, देन दैट पॉइंट इज कॉल्ड पेरिटेक्टिक पॉइंट. ठीक है, या फिर यहाँ पर से आप देखें तो इस रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे, पूरा पेरिटेक्टिक सिस्टम. ठीक है, इन द अबव डायग्राम CD is the liquidus line and CPEF is the solidus line. P is the peritectic point and PDF is the peritectic horizontal. So next is the transformation in solid state.
Similar to the liquid phase transformation in binary phase diagram, the solid state transformation also takes place. Two types of solid state transformation are discussed here. ठीक है, जैसे कि हमने देखा बाइनरी फेज में कि जब दो एलिमेंट्स लिक्विड स्टेट में थे, ठीक है, लिक्विड स्टेट से सॉलिड स्टेट तक आने में, ठीक है, उनमें क्या होता, ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा था. जैसे ही आपका क्या होगा, पूरा पूरा सॉलिडिफाई हो गया दोनों एलिमेंट्स, या जो सॉलिड सॉल्यूशन हमारा फॉर्म हो गया, तो एक पॉइंट पर आपका, जैसे हम मिनिमम टेम्परेचर की बात करें, यूटेक्टिक पॉइंट ई पर था, ठीक है. अब ई से जब वो रूम टेम्परेचर तक आएगा, ठीक है, पॉइंट ई पर क्या है, वो पूरा सॉलिड है, बट जब वो रूम टेम्परेचर पर आएगा, मीन्स उसका टेम्परेचर और डिक्रीज होगा, तो उसमें और भी ट्रांसफॉर्मेशन होंगे. तो उन सब ट्रांसफॉर्मेशन जो सॉलिड स्टेट में होते हैं उन्हें हम बोलते हैं क्या, ट्रांसफॉर्मेशन इन सॉलिड स्टेट. ठीक है, दो टाइप से होते हैं, यूटेक्टॉइड रिएक्शन एंड पेरिटेक्टॉइड रिएक्शन. सो फर्स्ट वन इज द यूटेक्टॉइड रिएक्शन. द डिफरेंस बिटवीन यूटेक्टिक एंड यूटेक्टॉइड ट्रांसफॉर्मेशन इज दैट द phases involved in the eutectoid reaction are either solid और intermediate phase. ठीक है, वहाँ पास क्या था आपका, यूटेक्टिक में क्या था, पूरा पूरा कि लिक्विड फेज में था, लिक्विड इंटरेक्ट कर रहे थे और वो क्या फॉर्म कर रहे थे, आपका सॉलिड सॉल्यूशन या फिर आपका लिक्विड सॉल्यूशन. ठीक है, बट इन केस ऑफ यूटेक्टॉइड ये क्या होगा, या तो वो सॉलिड स्टेट में ही होगा या तो वो इंटरमीडिएट फेज में होगा. इन यूटेक्टॉइड रिएक्शन one solid decomposes into two different solid state at constant temperature during cooling. ठीक है, मीन्स सॉलिडिफाई होने के बाद जो एक सॉलिड बना, अब वो जब यूटेक्टॉइड रिएक्शन होगा उसमें, तो वो क्या करेगा, दो डिफरेंट सॉलिड फॉर्म करेगा. ठीक है, एंड यूटेक्टॉइड रिएक्शन इज एक्सप्रेस्ड एज solid 1 into solid 2 plus solid 3. Alloy system which shows the eutectoid reaction are Fe and iron carbon, copper, tin, zinc and aluminium, etc. Similarly, the peritectoid reaction, this is another solid state transformation in which two solid reacts to each other and form a third solid at constant temperature during cooling. ठीक है, the transformation is expressed as solid 1 plus solid 2 forms solid 3. ठीक है, the alloy system which shows the peritectoid reaction are nickel zinc, copper tin and nickel and molybdenum. Here the phase diagram for the eutectoid and peritectoid reactions are. ठीक है, देखिए जैसे यहाँ पर आपको देख रहे हैं, पॉइंट E रिप्रेजेंट्स द यूटेक्टॉइड पॉइंट एंड पॉइंट E represent the eutectoid point and point P represent the पेरिटेक्टॉइड. दिस इज अ हाइपोथेटिकल फेज डायग्राम. ठीक है, किसी कंपोजिशन के लिए नहीं है, ये ड्रॉ किया गया है कि एलिमेंट ए और बी को जो लेके हमने ड्रॉ किया है. ठीक है, तो आपको जैसे अब क्या कर, हमने जब मिक्सिंग की, ठीक है, अब ये क्या है, सिर्फ सॉलिड स्टेट ट्रांसफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, लिक्विड लाइन इसमें आपको नहीं दिखेगी. ठीक है, तो जैसे मान लीजिए पॉइंट ई है, उसके ऊपर ये जो कर्व है, इस कर्व से और इस कर्व के ऊपर यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, सिर्फ अल्फा. अल्फा क्या है आपका, सॉलिड सोल्यूशन, सिंगल सॉलिड सॉल्यूशन है. अब ये दोनों सॉलिड सॉल्यूशन क्या कर रहे हैं, आपका पॉइंट ई से एक नया ही दो सॉलिड फॉर्म कर रहे हैं, क्या, बीटा प्लस गामा. देन दैट टाइप ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड यूटेक्टॉइड. सिंगल सॉलिड, ठीक है, क्या फॉर्म कर रहा है आपका, दो डिफरेंट सॉलिड, बीटा प्लस गामा. सिमिलरली अगर ये बीटा और गामा जब क्या होंगे, सॉलिडिफाई होंगे, ठीक है, और कूलिंग इसकी जब करेंगे, तो पॉइंट पी पे आप देखेंगे क्या फॉर्म कर रहा है, एक एंटायरली डिफरेंट, दैट इज डेल्टा. बीटा प्लस गामा, ये दो डिफरेंट सॉलिड थे, सॉलिड 1 प्लस सॉलिड 2 फॉर्म्स अदर सॉलिड, दैट इज डेल्टा. ठीक है, तो सॉलिड स्टेट ट्रांसफॉर्मेशन विच टेक्स प्लेस इन सॉलिड स्टेट. Thank you.